विल्सन जब नोटों की गिनती करने के बाद ब्रूस को वहां बुलाता है तो पैसों का ढेर देखकर ब्रूस की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो जो देख रहा था उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि पूरा कमरा नोटों से भरा पड़ा था। ब्रूस जहां भी देख रहा था उसे वहां नोट ही नोट दिखाई पड़ रहे थे। नोटों के ढेर देखकर ब्रूस से रहा नहीं गया और उसने बड़े ही आश्चर्य के साथ विल्सन से पूछा कि कितने पैसे हैं। उसके इस सवाल पर विल्सन और बाकी सारे लोग मुस्कुराने लगे। टोटल 2.61 मिलियन पाउंड्स। जैसे ही ब्रूस को अमाउंट का पता चलता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे विश्वास ही नहीं होता कि उन लोगों ने इतना बड़ा हाथ मारा है। वो अपना चश्मा उतारता है और नोटों को घूरने लगता है। विल्सन, ये सच ही है ना, या मैं कोई सपना देख रहा हूं? सच है ब्रूस, एकदम सच है। वो सब लोग डकैती का अमाउंट जानकर खुशी से गाना गाने लगते हैं। ब्रूस के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। उन्होंने बहुत बड़ा हाथ मारा था। ब्रूस उन नोटों के पास जाकर कुछ बंडल अपने हाथ में उठाता है और नोटों को देखने लगता है। उन नोटों को देखकर ब्रूस को वो वक्त याद आ गया जहां से ये सब शुरू हुआ था, जब इस बड़ी चोरी से पहले उन्होंने BOAC कॉमेट हाउस लंदन एयरपोर्ट में चोरी की थी। उस चोरी को करने के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा प्लानिंग की थी, लेकिन जब उन्होंने उस चोरी को अंजाम दिया तो उनके हाथ बिल्कुल ना के बराबर पैसे लगे। जब उन्होंने वो बॉक्स खोला तो उसमें बहुत कम पैसे थे, जिसे देखकर सबको बहुत गुस्सा आया और उसी गुस्से में विल्सन ब्रूस पर चिल्लाने लगा। इतनी मेहनत, इतनी प्लानिंग, इतनी स्ट्रगल इस मामूली रकम के लिए? हमने इसके लिए अपनी जान खतरे में डाली। सारे खर्चे निकालने के बाद हर एक आदमी को 4 ग्रैंड मिले। बस ये बेवकूफी है और कुछ नहीं, सब फालतू, बेकार। चिल्लाओ मत विल्सन, ये तुम्हारी टिप थी। तो इस बॉक्स में कितने पैसे निकले उसके लिए तुम हम लोगों पर ना ही चिल्लाओ तो बेहतर है। मैं जानता हूं हमने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ, लेकिन ये सब कब तक चलेगा मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। मुझे लगा था कि इस चोरी के बाद कुछ टाइम के लिए हमें चोरी नहीं करनी पड़ेगी, पर हमारे हाथ तो कुछ भी नहीं लगा। विल्सन, मैं जानता हूं तुम दुखी हो। सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि हम सब दुखी है। हम सब साथ हैं, इसलिए किसी एक के ऊपर अपनी नाकामी का बोझ डालने या चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। तुम सब चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। इस बार हमारी किस्मत खराब थी, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। और इस बात की क्या गारंटी है? मैं उसकी गारंटी लेता हूं। ये कहकर ब्रूस वहां से चला जाता है। उस समय इस गैंग में इतने ज्यादा लोग नहीं थे। ब्रूस, गूडी, विल्सन, बस्टर, रॉय और जॉन, सिर्फ यही लोग थे। ये गैंग साउथ वेस्ट का बहुत सक्सेसफुल गैंग था और काफी सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज में अक्सर इनका ही हाथ होता था। लेकिन वो समय इस गैंग के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा था। गैंग का हर एक मेंबर आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। एयरपोर्ट की चोरी के बाद पुलिस की इन्वेस्टिगेशन होती है, जिसमें गॉर्डन का नाम सामने आता है, लेकिन उसका वकील ब्रैनफील्ड कोर्ट में ऐसी दलील पेश करता है जिससे गॉर्डन निर्दोष साबित होता है और कोर्ट उसे बरी कर देता है। ब्रैनफील्ड और गॉर्डन गूडी काफी करीब थे, यहां तक कि ब्रैन जिस कंपनी में काम करता था वहां के क्लाइंट्स की इंफॉर्मेशन भी गॉर्डन के साथ शेयर करता था। ब्रैन गूडी को बताता था कि उसके किस क्लाइंट के पास कितना पैसा है और किसके कंट्री साइड वाले घर में कौन कौन सी कीमती चीजें रखी हैं जिन्हें चुराया जा सकता है। यही नहीं, वो उसे उन जगहों के बारे में भी बताता था जहां उसकी बीवी ने कभी नैनी का काम किया था, जिन्हें गूडी अपने गैंग के साथ मिलकर आसानी से लूट सकता था। लेकिन इन छोटी मोटी चोरियों से गॉर्डन और उसके गैंग का कुछ भी फायदा नहीं हो रहा था। इसी सिलसिले में गॉर्डन ने एक दिन ब्रायन से बात की। एयरपोर्ट वाले केस के बाद तो तुम्हारा गैंग एकदम शांत ही हो गया है। कहाँ हो तुम लोग? कोई खोज खबर नहीं है तुम्हारे गैंग की। शांत नहीं है, सही मौके का इंतजार कर रहे हैं। सही मौका? वो क्या होता है? सही मौका वो होता है जहां आप अपने हाथ मारो और तुम्हें कई दिनों तक वापस चोरी न करनी पड़े। पूरा का पूरा गैंग एक ही चोरी में खुश। और ये मौका कब और कहां मिलेगा? तुम बताओ किसी पार्टी के बारे में जहां लूट हो सके। देखो, मैं तुमसे छुपा कर क्या करूंगा? अभी तक तो मुझे कुछ नहीं पता है, लेकिन जैसे ही मुझे पता चलता है मैं तुम्हें बताता हूं। ये वो समय था जब उनके पास कोई काम नहीं था। ब्रूस और पूरे गैंग के पैसे खत्म हो रहे थे। वो लोग एक पार्टी में बैठे हुए थे।
हमें जल्द से जल्द कहीं बड़ा हाथ मारना होगा। तुम इसके अलावा कुछ और सोचते हो कभी? इतनी शानदार पार्टी चल रही है, इसे एंजॉय करो। क्यों खामखा अपना दिमाग खराब कर रहे हो? मैं हमेशा इस बारे में इसलिए सोचता हूं क्योंकि मैं हमेशा ऐसे चोरों वाली जिंदगी नहीं जी सकता। तो तुम क्या करना चाहते हो? मैं इतना बड़ा हाथ मारना चाहता हूं कि उसके बाद हम में से किसी को दोबारा चोरी ही नहीं करनी पड़े। ब्रूस, धीरे धीरे अपने घोड़े की लगाम खींचो। क्यों? क्या तुम हमेशा इसी तरह से सारी जिंदगी छोटी मोटी चोरियां करना चाहते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बस हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। गूडी काम ढूंढ रहा है, तुम चिंता मत करो, लेकिन तब तक के लिए पार्टी एंजॉय करो और मुझे भी करने दो। ये कहकर विल्सन वापस पार्टी में चला जाता है। उसके कुछ दिन बाद ब्रायन गूडी को मिलने के लिए बुलाता है। गूडी इसके बारे में जाकर विल्सन से बात करता है। जेम्स भी वहां बैठा हुआ था। विल्सन, ब्रायन ने बुलाया है, शायद कोई नया काम हो सकता है। तो तू चला जा, मुझे बताने की क्या जरूरत है? मैं चाहता हूं तू और जेम्स भी मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें भी ब्रायन से मिलवाना चाहता हूं। क्या बोलता है जेम्स, चलना है? ठीक है, चलते हैं। ठीक है, कल तैयार रहना। अगले दिन गूडी, विल्सन और जेम्स के साथ ब्रायन से मिलने के लिए जाते हैं। वो ब्रायन की बताई हुई जगह पर पहुंचते हैं। हेलो ब्रायन, हाउ आर यू? आई एम गुड, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूं। यह है विल्सन और यह है जेम्स। आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपकी बहुत तारीफ सुनी है, खासकर आपकी जेम्स। आपका तो रेसिंग सर्किट में भी काफी नाम है, मैंने खुद भी देखा है। आप काफी अच्छे हैं। थैंक यू ब्रायन। हाँ, तो ब्रायन, बात क्या थी जिसके लिए तुमने हमें यहां बुलाया? हम किसी कैफे या रेस्टोरेंट में भी तो मिल सकते थे। माफ कीजिएगा सर, कैफे और रेस्टोरेंट में बहुत भीड़ होती है। वहां इस तरह की बातें करना मतलब अपनी इंफॉर्मेशन दूसरों को देना सही नहीं होता। यहां शांति है, आराम से बात हो सकती है। बोलिए, क्या बात है? ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन मेरे पास आपके लिए एक बिजनेस डील है। कैसी डील? एक आदमी है जिसके पास एक काम है और उसके लिए वो कुछ प्रोफेशनल लोगों को ढूंढ रहा है। तो मैंने सोचा कि आपसे बेहतर और कौन हो सकता है। क्या चाहता है वो आदमी? वो आप लोगों से मिलना चाहता है। मैंने आप लोगों के बारे में उसको पहले ही बता दिया है। तो कहाँ है वो आदमी? वो अभी यहां नहीं है, लेकिन आप लोग हाँ कहे तो मैं आपकी मीटिंग अरेंज करवाऊं। ठीक है, हम तैयार हैं। उस आदमी से मीटिंग फिक्स करो। हमारी तरफ से गूडी और बस्टर उससे मिलने जाएंगे। ठीक है, तो तय रहा। मैं मीटिंग फिक्स करके आपको टाइम और जगह के बारे में बताता हूं। ठीक है, अभी मैं चलता हूं। आपसे मिलकर अच्छा लगा विल्सन और जेम्स। या हमें भी। थैंक यू। ये कहकर ब्रायन वहां से चला जाता है। उसके कुछ दिन बाद ब्रायन गूडी और बस्टर की मीटिंग उस आदमी के साथ फिक्स करवा देता है। मीटिंग फिन्सबरी पार्क में होती है। गूडी और बस्टर वहां पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वो लोग एक पेड़ के पास जाकर खड़े होते हैं। ब्रायन ने उन्हें इस पेड़ के नीचे खड़े होने को कहा था और बोला था कि वो आदमी खुद उनके पास आएगा। गूफी और बस्टर उस आदमी का इंतजार कर रहे थे, तभी पीछे से एक आवाज आती है। गॉर्डन गूडी। यस सर, ब्रायन ने शायद आपको मेरे बारे में बताया होगा। बिल्कुल बताया था। हेलो सर, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूं, आप कैसे हैं? ये बस्टर है, ये मेरे साथ ही काम करते हैं। हेलो बस्टर। हेलो सर, ब्रायन ने बताया था कि आपके पास हमारे लिए कुछ काम है। हाँ, आइए चलते चलते बात करते हैं। उसके बाद वो लोग पार्क में टहलने लगते हैं और वो आदमी उन्हें उस काम के बारे में बताने लगता है। एक ट्रेन है जो ग्लासगो से ह्यूस्टन लंदन तक चलती है। ये ट्रेन रात में चलती है और ये एक मेल ट्रेन है। आप लोग उसी ट्रेन को लूटेंगे। एक सेकंड, मेल ट्रेन को लूटकर क्या फायदा होगा? वो एक मेल ट्रेन है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ मेल नहीं होते। मैं कुछ समझा नहीं। उस ट्रेन में इंजन के पीछे वाला डिब्बा एक HVP कैरेज है। HVP कैरेज का क्या मतलब है? हाई वॉल्यूम पैकेज। और इस HVP कैरेज में क्या होता है? उस कैरेज में पैसा होता है, वो भी भारी मात्रा में। इसमें स्कॉटिश बैंक का सरप्लस कैश होता है। जितना भी कैश रिक्वायरमेंट से ज्यादा होता है, उसे स्कॉटिश बैंक के इस ट्रेन के HVP कैरेज में लोड करके वापस लंदन भेज देती है। ओह,
इंटरेस्टिंग। इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि ट्रेन जिस जिस स्टेशन पर भी रुकती है और उस रूट में कहीं भी सरप्लस कैश होता है तो उसे भी कलेक्ट करके एचवीपी कैरेज में लोड कर दिया जाता है। क्या बात है सर, हर स्टेशन पर? बिल्कुल। यह ट्रेन ग्लासगो से शाम को 6:50 से चलेगी। रास्ते में इसके 7 स्टॉप्स है और यह सुबह 4 बजे ह्यूस्टन लंदन पहुंच जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, एचवीपी कोच इंजन से दूसरा डिब्बा होगा। और उस कोच में कितने लोग होंगे? उसमें लगभग 5 लोग होंगे जो कि पोस्ट ऑफिस स्टाफ के होंगे। कोई भी खतरा नहीं है, उन्हें आसानी से डराया जा सकता है। वो सब अपने मेल सॉर्टिंग के काम में बिजी होंगे और ट्रेन के पीछे वाले डिब्बे में सिर्फ पार्सल्स होंगे और कुछ नहीं। तो हाँ, वहां कोई गार्ड नहीं होगा? मेरी जानकारी के हिसाब से तो उन 2 कैरेज में कोई गार्ड नहीं होंगे, पीछे के कैरेज में हो सकते हैं। हाँ, और आप जिस एचवीपी कैरेज की बात कर रहे हैं इसमें कितने पैसे होंगे? इतना कि जितना हम सोच भी नहीं सकते। लगभग 60 से 70 बैग्स। 60 से 70 बैग्स मतलब कितने पैसे? नहीं पता, लेकिन अगर मैं मोटा मोटा अंदाजा लगाऊं तो शायद 1 मिलियन पाउंड्स। लेकिन उससे पिछले वीकेंड बैंक हॉलिडे भी था, तो हो सकता है ज्यादा भी हो। जैसे ही बस्टर और गूडी वो अमाउंट सुनते हैं, वो चलते चलते वहीं रुक जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। दरअसल इतना बड़ा अमाउंट सुनकर वो दोनों एकदम चौंक जाते हैं और मन ही मन खुश होने लगते हैं। तो आप लोग ये काम करेंगे? हाँ, हम तैयार हैं। ठीक है, आप लोग काम शुरू कीजिए, मैं आपको बाकी के डिटेल्स भिजवाता हूं।